नारद जी ने पूछा, भगवती कैसे हिमालय के घर में कन्या बनकर आई, ये सुनाइए। ब्रह्मा जी ने बड़ा सुंदर चरित्र सुनाया। दक्ष प्रजापति की 60 बेटी कल बताया था आपको, उनमें से 3 का विवाह, उन्होंने स्वधा नाम की कन्या का विवाह पितरों के साथ किया। उसके 3 कन्याएं हुई, मैना, धन्या, कलावती। मैना, धन्या, कलावती। सज्जनों, एक बार ये तीनों श्वेत द्वीप गई। श्वेत द्वीप में भी भगवान नारायण विराजमान है, जैसे वैकुंठ में है ना, ऐसे भगवान नारायण बैठे थे, उनको नमन किया। लेकिन बगल में बैठे थे सनकादि मुनि, उन पर ध्यान नहीं दिया, उनको प्रणाम नहीं किया। सनकादि मुनियों को क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम तीनों मनुष्यों की स्त्रियां बनो, मनुष्य रूप में मनुष्य योनि में जन्म लो और मनुष्यों की स्त्रियां बनो। तीनों ने जब क्षमा मांगी तो सनकादि मुनियों ने का आशीर्वाद दे दिया। आप लोगों से हमने भी पूछा था, पार्वती जी, सीता जी और राधा रानी में क्या संबंध है? कुछ पता है किसी को इस बारे में? किसी को ज्ञात हो तो बताइए, हाथ उठाकर जल्दी से। पार्वती जी, जानकी जी और राधा रानी में कोई संबंध है क्या? आज आप क्या बोले? हाँ, देखिए इनके लिए तालियां बजाइए। बाबूलाल जी, आपको सुनाई दिया? नहीं, ये नहीं कहा उन्होंने। तीनों ने कहा, इन्होंने कहा मौसेरी बहनें हैं तीनों। बोलो राधे राधे। पार्वती जी, जानकी जी और राधा रानी, ये तीनों कौन है? मौसेरी बहनें हैं। ये सुना था क्या कभी? हमने कभी सुना था? सोचा था क्या ऐसा हो सकता है क्या? तीनों के योग अलग हैं, जब प्रकट होती हैं विवाह होते हैं। हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं होगा, ऐसा है। सनकादि मुनियों ने क्षमा मांगने पर आशीर्वाद दे दिया कि मैना पृथ्वी पर जब जाएंगी इनका विवाह हिमालय से होगा, इनके घर में श्री पार्वती जी का प्राकट्य होगा। धन्या का विवाह महाराज जनक सीरथ ध्वज से होगा, इनका नाम सुनैना होगा, इनके घर में जानकी जी का प्राकट्य होगा। और कलावती पृथ्वी पर आएंगी द्वापर में, कीर्तिदा नाम से इनका विवाह श्री वृषभानु जी से होगा। और इनके घर में श्री राधा रानी का आगमन होने वाला है। कलावती सुता राधा साक्षात गोलोकवासिनी, गुप्त स्नेह निबद्धा सा कृष्ण पत्नी भविष्यत। अभी ये जो विवाद चला, बहुत कुछ विवाद आपने सुना, उसकी चर्चा चली रही है। उसमें ये भी उदाहरण हमने दिया कि महाराज शिव पुराण पढ़ते हो, शिव पुराण में जो लिखा है वो तो पढ़ लो, शिव पुराण तो पढ़ लो। लेकिन गीता प्रेस की पुस्तक जो है वो संक्षिप्त है और वहाँ हिंदी है, वहाँ संस्कृत है ही नहीं। तो हिंदी की पुस्तक तो पढ़ लो महाराज, वहां भी लिखा है। तो कृष्ण पत्नी स्पष्ट कह रहे हैं कि नहीं? सुना आपने? कलावती सुता। अच्छा, बहुत से लोग कह रहे हैं वो गोलोक वाली राधा अलग है, ये राधा अलग है। क्या कह रहे हैं यहाँ? कलावती सुता राधा साक्षात गोलोक वासिनी। बोलो, कौन सी राधा? कौन सी राधा? गोलोक वासिनी राधा, गुप्त स्नेह निबद्धा सा कृष्ण पत्नी भविष्यत। कृष्ण की पत्नी बनेंगी, शिव पुराणों ने कहा। भक्त जनों, बिना पढ़े नहीं बोलना है हमको, आपको। अच्छा, ये जीवन में आप और हम सब गांठ बांध रहे हैं, ध्यान दीजिए। सुनी बातों पर ध्यान मत दीजिए। गूगल पर सर्च किया, कुछ भी लिखा है मत बोलिए। जो पुराण कहते हैं, जो प्रमाण कहते हैं, वही बोलना है। राधा रानी की, राधा रानी की।
अब ये आशीर्वाद मिल गया। देवताओं ने हिमालय से कहा कि सती जी आपसे और मैना रानी से बड़ा प्रेम करती थी और उन्होंने आपको वचन दिया था कभी मैंने एक और अवतार लिया तो मैं आपके घर में ही लूंगी। देवताओं ने जाकर भगवती से इस प्रार्थना की है। भगवती ने प्रकट होकर वरदान दिया और आशीर्वाद दिया कि मैं हिमालय मैना अगर आराधना करें तो उनके घर में कन्या बनकर, थोड़ा बोलते रहो, आप लोग बोलते नहीं हो, बस ये समस्या है, थोड़ा बोलोगे तो हमको आनंद आएगा। देखो हमारे गले में तकलीफ है, आप जानते हो, इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं कि गला सही नहीं हो पा रहा है, नहीं तो गला सही होता तो और हमको आनंद आता। प्रयास तो हम लोग पूरा करते हैं, लेकिन हम और आप बैठ जाते हैं तो उठ भी जाते हैं। ये गला ऐसा है जो बैठ जाता है तो उठता नहीं है। लेकिन अब जैसे भी है आपको काम तो चलाना ही पड़ेगा, ठीक है ना? चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? हाँ, अरे थोड़ा पीछे वाले नहीं बोले। चलिए, राधे राधे। महाराज हिमालय और मैना ने आराधना की है। अब ध्यान से सुनिएगा प्रसंग को। आज की किसी भी कथा में हमारी सावधानी हटनी नहीं चाहिए और आप लोगों को सिर भी हिलाते रहना और बीच बीच में बोलते भी रहना है। अगर आनंद आए तो जोर से बोल दिया करो ओम नमः शिवाय, और आनंद आए तो बोल दिया करो हाथ उठाकर नमः पार्वती पतये। कोई आनंद आए तो ताली बजाने की जरूरत नहीं है कथा में। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, ये बोलना है ना। भागवत कथा में आनंद आए तो ताली नहीं बजानी, राधे राधे जोर से बोलना है। तीनों का संबंध, देवताओं को भगवती ने आशीर्वाद दे दिया। हिमालय मैना ने 27 वर्ष तक तपस्या की, पूर्ण है 27 की संख्या, और भगवती की मिट्टी की मूर्ति बनाकर मां ने आराधना की है 27 साल तक। निराहार भी रही हैं, हवा का भी आहार किया, केवल जल पर भी रही हैं। भगवती ने आशीर्वाद दिया पहले मेरे 100 भाइयों का जन्म होगा तब मैं घर में आऊंगी छोटी बेटी बनकर। मैना का 100 भाइयों का जन्म, और उसके बाद बड़े सुंदर समय में भगवती पार्वती घर में पधार रही है।